जो यूनिवर्स है ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इसमें बहुत सी क्षमताएं हैं। और इस यूनिवर्स का अपना ही एक पर इस यूनिवर्स के प्लान में, इस यूनिवर्सल प्लान में हम सबके लिए, हमारे जीवन से लेके हमारी मृत्यु तक अनेक लेसन्स, अनेक टीचिंग्स, अनेक सीख, अनेक लर्निंग्स हमारे लिए होती है। और यूनिवर्स ये सारी लर्निंग्स हमें अलग अलग माध्यम से देता है। कभी किसी व्यक्तियों के जरिए, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी किसी जगह के माध्यम से, कभी हमारे जिंदगी में हुए हादसों के माध्यम से। सो अनेक सोर्सेज हैं, अनेक स्रोत हैं इन लर्निंग्स के, इन लेसन्स के, इस पूरे यूनिवर्स में। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जिससे आप और हम रिलेट कर पाएंगे वो है साई करुणा मिशन। अप्रैल 2020 में हमने ये जूम सेशंस इनिशिएट किए थे, स्टार्ट किए थे। सो ऑलमोस्ट अब 2.5 साल से हम निरंतर ये 6 PM के सेशंस कर रहे हैं। सो अगर हम एक राउंड फिगर ले तो आप मान लीजिए 1000-1200 सेशंस हम निरंतर कर चुके हैं अभी ये 6 PM। और हर सेशन में अनेकों प्रकार की टीचिंग्स हैं, अनेकों प्रकार के लेसन्स हैं, अनेकों प्रकार की नॉलेज है। अगर हम उन सब लेसन्स में से एक टीचिंग या एक लर्निंग को भी अगर हम पकड़ लेते हैं या समझ लेते हैं, सो ऑन अ होल आप समझ लीजिए कि अभी मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 1000 से 1200 टीचिंग्स या सीख हमें इन 6 PM के सेशन से मिल चुकी है, जिसे हम ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे ही यूनिवर्स के अनेकों माध्यम से हम सारे लेसन्स लेते हैं, सारी सीख लेते हैं, सारी टीचिंग्स लेते हैं, जैसे कि हम साई करुणा मिशन के इन सेशंस के माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई ओकेजन आती है जहां हमें इन टीचिंग्स को, इस नॉलेज को, इस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना है, इसका उपयोग करना है, तो उस समय हमारी उपलब्धि का रेट क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन अ फैमिली। सो कई बार कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब हमसे, हमारे साथ रहने वाला जो इंसान होता है, जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो कोई ऐसा ओपिनियन रखता है जिससे कि हम सहमत नहीं है, या मैं कह सकती हूँ हमारा कोई भिन्न ओपिनियन होता है उस व्यक्ति से। सो अगर हम अब तक के मिले लेसन्स और अब तक के मिले टीचिंग्स की बात करें तो क्या होना चाहिए। अगर हम इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, लेसन्स को फॉलो करते हैं, तो भले ही उस इंसान का मत, उसका जो ओपिनियन है वो हमसे डिफर करता है, हमसे भिन्न होता है, तो हमें उस भिन्नता को लेकर कोई, हमारे अंदर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आना चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और ना ही हमें इस बात पे कोई अग्रेशन या कोई गुस्सा आना चाहिए अगर हम इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। तो मतलब हमें बिल्कुल भी एंगर वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए अगर हम एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्सन है। क्योंकि हर स्पिरिचुअल पर्सन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हर पोजीशन को, हर सिचुएशन को, हर ओपिनियन को सिंपली एक्सेप्ट करता है विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन और विदाउट जजिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल। सो पहली बात तो यह है कि हमें गुस्सा ऐसी सिचुएशन पे आना ही नहीं चाहिए इफ वी आर फॉलोइंग द लेसन्स। सेकंड, कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है तो हमें बहुत सी ज्ञान, बहुत सी शिक्षा साई करुणा मिशन के अनुसार मिली है कि हमें उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है। वी आर नॉट सपोज टू रिएक्ट, हमें उस एंगर को बेसिकली जाने देना है, एक्सप्रेस नहीं करना। सो पहली लर्निंग तो यह है कि हमें इनिशियली ही हमारा जो एंगर का इमोशन है वो एग्रीवेट ही नहीं होना चाहिए, और अगर मानो हो भी गया तो हमें उस एंगर को एक्सप्रेस नहीं करना है, मतलब हमें उस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है।
ये दोनों चीजें उस परिस्थिति में होंगी अगर हम अपनी लर्निंग्स को, अपनी स्पिरिचुअल ज्ञान को, ध्यान को, प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ऐसी सिचुएशन में हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम उस इंसान के भाव में, अपने भाव में, उस परिस्थिति के भाव में, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में फ्लो कर जाएंगे, बह जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वी विल रिएक्ट। हम उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचेंगे भी, बोलेंगे भी, और बेसिकली हम अपने एंगर को एक्सप्रेस भी करेंगे। मतलब हमने अपनी टीचिंग्स और प्रीचिंग्स को फॉलो नहीं किया और हम उस सिचुएशन के साथ फ्लो कर गए। अब व्हाट इज द रिजल्ट? अब हमने उस लर्निंग और टीचिंग को फॉलो नहीं किया, और अगर हम फ्लो किए तो हमने पहली बात उस इंसान से, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से, उस टाइम से, उस प्लेस से सबसे पहले अपना थॉट कर्मा बांधा कि हमने ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव चीजें, कोई नेगेटिव धारणाएं उस वक्त उससे बांध ली। साथ ही साथ हमने अगर कुछ बोला भी, हमने कुछ अभद्र शब्द भी बोले, तो हमने साथों साथ अपना स्पीच कर्मा भी बनाया। और क्योंकि एंगर की वजह से हमने अपने मणिपुर चक्र को भी डिसबैलेंस किया, सो कहीं ना कहीं एंगर की वजह से हमने अपने चक्र के अलाइनमेंट को और बैलेंस को भी खोया, जिसके अलग तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे ऑरा पे और हमारे माइंड और बॉडी लेवल पे। और वो पार्ट जो सबसे एपरेंट है वो ये है कि हमने अपने आप को बॉडी लेवल पे नुकसान पहुंचाया। हमारे एंगर की वजह से हमारी नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, हमारा ब्लड प्रेशर हुआ, हमारे हार्ट की पंपिंग को इफेक्ट हुआ। सो आप देखिए कि सिर्फ एक लर्निंग को अगर आप फॉलो नहीं करते और आप उस परिस्थिति, उस सिचुएशन के फ्लो में बह जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? अगर ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका एनालिसिस हम इतना लंबा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम बोल देते तो अच्छा है, हम लड़ लेते तो अच्छा है, लेकिन इस लड़ने के और इस बोलने का जो रिजल्ट है वो है जो मैंने आपको बताया कि हमने कितनी तरह के कर्मास बांधे, कितने चक्रास की बैलेंसिंग को इफेक्ट किया, अपने माइंड को इफेक्ट किया, सोल को इफेक्ट किया, और साथ ही साथ अपने बॉडी लेवल पे भी हमने एक बुरे रिजल्ट्स देखे। So basically, the crux of the session is that you have, in every situation, you have two options. If you are a spiritual person, अगर आप कोई learning कर रहे हैं, so you have two options. First, you can either follow those learnings, you can follow those lessons, you can follow those teachings, you can follow that knowledge. And the other option is that you simply flow, go with the flow. अब आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फॉलो और फ्लो का रिजल्ट तो अभी हमने आपसे डिस्कस किया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इफ आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, और मैं अगर उस ग्लास ऑफ वाटर को उल्टा यहाँ पे टिल्ट करूं, सो द वाटर विल वेरी सिंपली इट विल फ्लो डाउन, वो नीचे बहने लगेगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो ना करके अलग डायरेक्शन में जाए और आगे आने वाला पानी भी उसी के पीछे जाए, तो मुझे एक फनल लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा जिससे कि मैं वाटर का डायरेक्शन, उसका भाव बदल सकूं, और फिर बाकी जितना भी पानी जो है, जो ग्लास में बचा है, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। इन अदर वर्ड्स, किसी भी चीज को फ्लो होने देने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना, लेकिन आप चाहते हो कि आप कुछ फॉलो करो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े। इन अदर वर्ड्स, हमारा बेसिकली बाय नेचर वी इंडिविजुअल्स आर सच कि हमें फ्लो हमेशा इजी लगता है क्योंकि हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ही घातक हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ क्षण पहले डिस्कस किया। ऑन दी अदर हैंड, फॉलो करने के लिए, कुछ भी फॉलो करने के लिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी सिचुएशन है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है, दैट इज फ्लो। लेकिन शांत रहना मुश्किल है, और वो आप तब करोगे जब आप अपनी लर्निंग्स को फॉलो करोगे। सो बाय नेचर वी ह्यूमंस आर सच दैट हमें दोनों ओकेजन्स, दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन फॉलो करने के लिए
एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है और फ्लो ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन हमें फ्लो वाला पाथ नहीं लेना है, स्पेशली हम जो स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, हमें फ्लो वाला पाथ नहीं लेना है, हमें फॉलो वाला पाथ लेना है, विच ऑल्दो मे बी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, उसका अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सरल है। वो हमें ट्रांसफॉर्म करेगा, वो हमें एवोल्यूशन की ओर ले जाएगा। आज सुबह जब मैं थोड़ा सा गीता का अध्ययन कर रही थी तो उसमें एक पेज में मैंने पढ़ा कि एक साधु, एक संत, एक योगी या एक स्पिरिचुअल पर्सन की असली पहचान ये है कि वो अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को एक समान देखता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मतलब आप ये बोल दो कि एक फैमिली में रहकर आप सबको, जैसे हमारे बच्चे ही होते हैं कि आपको अगर दो सिबलिंग्स हैं तो आपको इक्वली उनको प्यार करना है, तो ये करना इजी है। लेकिन गीता का ये पाठ कि आप अपने दोस्तों को और दुश्मनों को एक समान रिस्पेक्ट दो, ये बहुत मुश्किल है। सो इस तरह की नॉलेज के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये कभी भी ऑटोमेटिकली फ्लो में नहीं आएगा। आप अपने दो बच्चों को एक बराबर प्यार कर सकते हो, वो दैट कैन बी फ्लो, बट दुश्मन और दोस्त को एक बराबर प्यार करना, देन यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। और ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही तब आएगा जब हम फॉलो करें। तो सर का सिंपल, जब मैंने सर से इस टॉपिक पे गाइडेंस मांगी तो सर का एक सिंपल मुझे मैसेज आया, फॉलो द नॉलेज and if you don't follow then you flow, which means simply you have to deal। सिर्फ इतना सा मैसेज था, लेकिन वो मैसेज का जो डेप्थ था उस पे पूरा हमारा आज का अभी 20 to 25 मिनट्स का सेशन हो गया। और ये सिर्फ 20 to 25 मिनट्स का मतलब आप सोचिए, एक मैसेज से, एक लाइनर से एक 25 मिनट का सेशन बना। और इस 25 मिनट के सेशन से न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कितने लोगों का एवोल्यूशन होगा, कितने लोग आज के इस सेशन को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस टीचिंग को आगे आने वाले समय में फॉलो करें। और ये फॉलो, ये जो इस ज्ञान को फॉलो करेंगे, ये अल्टीमेटली किसी ना किसी लेवल पे उनके एवोल्यूशन का कारण बने। सो कहने का मतलब ये है कि हर मोमेंट में, हर पल में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आप हमेशा टफ वाले पार्ट को चुनें, क्योंकि टफ वाला पार्ट अल्टीमेटली आपको एक रोशनी भरी डेस्टिनेशन पे लेके जाए। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव टू फॉलो। वी एट टाइम्स हम लोग फ्लो के साथ भी जाते हैं, लेकिन वहां पे भी हमें एफर्ट करना है कि उस सिचुएशन में भी हम एसकेएम के या एनी कोई भी आपका जो स्पिरिचुअल आपका सोर्स हो, जो भी कोई आपका स्रोत हो, उसका जो ज्ञान है उसे फॉलो करिए एंड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट आप फ्लो से फॉलो की तरफ आए। सो वेरी सिंपली पुट, बहुत छोटा सा मैसेज था आज सर का, लेकिन बहुत बड़ी बात सर ने हमें समझाई है कि हम उस एक्स्ट्रा एफर्ट को एस्केप नहीं करेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमें हर पल, हर क्षण हमें वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेना है। सो अगर हमारा मैसेज क्लियर है, सो हम एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन कर सकते हैं और इस फॉलो और फ्लो के डिफरेंस को आज हम इस मेडिटेशन के दौरान भी, इस भिन्नता को और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स टेक अ 1 मिनट ब्रेक और हम मेडिटेशन से शुरू करते हैं। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे।
धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. अपनी श्वासों को और गहरा होता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे हमारी श्वासों का आवागमन धीमा हो रहा है, हमारे शरीर का हर एक भाग, हर एक हिस्सा इन आती जाती श्वासों के साथ रिलैक्स हो रहा। धीरे धीरे मन में आने वाले विचार, विचारों की गतिविधियां धीमी हो रही। धीरे धीरे विचारों का आवागमन शून्य हो गया है। मन पूरी तरह से शांत, मन और शरीर एक संतुलित अवस्था में आ रहे हैं। इस अलाइनमेंट को पूरी तरह से महसूस कीजिए। इस संतुलन को पूरी तरह से होने दीजिए। शिथिल शरीर, शांत मन हमारी आत्मा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है।
हमारी अंतरात्मा के भीतर झांकने का प्रयास कर रहा है। और देखिए कितनी खूबसूरती से हमारे माइंड, बॉडी और सोल पूरी तरह से अलाइन हो गए। अपनी इस जागरूकता को, इस अवेयरनेस को बढ़ने दीजिए और भी उजागर होने दीजिए। हमारी बढ़ती हुई जागरूकता, हमारी अवेयरनेस हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रही है। And with this pure consciousness, establish a relationship with your divine masters. अपने देवी देवताओं से जुड़िए। इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कीजिए और इस अटैचमेंट को पूरी तरह से फील कीजिए। आवाहन कीजिए इस ब्रह्मांड के यूनिवर्सल प्लान, जिसमें आपके लिए बहुत सारा ज्ञान, शिक्षा, लेसन्स, टीचिंग्स, अनेकों प्रकार की सीख इस यूनिवर्सल प्लान में उपलब्ध है। अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने क्राउन चक्र पे लाइए। जैसे जैसे आपकी चेतना उजागर हो रही है, बढ़ रही है, आप इस यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जीज के साथ जुड़ रहे हैं। और इस यूनिवर्स में मौजूद लर्निंग के अनेकों सोर्सेस को स्वीकार कर रहे हैं। ये सोर्स आपके देवी देवताओं के रूप में हो सकता है, आपके मास्टर्स के रूप में हो सकता है, आपके गुरुओं के रूप में हो सकता है। ये सोर्स आपके स्वयं के सोलमेट्स हो सकते हैं। ये सोर्सेस सिचुएशंस हो सकती हैं,
सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कोई जगह हो सकती है, इन अनेकों सोर्सेस को स्वीकार कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। किसी भी चीज को, किसी भी ज्ञान को, ध्यान को फॉलो करने के लिए, अमल करने के लिए उसको स्वीकारना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इस वर्तमान क्षण में हम यूनिवर्स के ध्यान, ज्ञान, टीचिंग के सभी स्रोतों को, सभी सोर्सेस को बिना किसी जजमेंट के पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी अवेयरनेस हमारे क्राउन चक्र से हमारे थर्ड आई चक्र पे आती है, हमारा थर्ड आई चक्र संतुलित अवस्था में आ रहा और हमारी बुद्धिमत्ता का विस्तार हो रहा है, हमारे विजडम का एक्सपेंशन हो रहा है। हमारी ये विजडम हमें इन सारे सोर्सेस से प्राप्त ध्यान, ज्ञान, लेसन, टीचिंग, नॉलेज सबको इम्प्लीमेंट करने का साहस दे रही है। अलग अलग स्रोतों से जो भी ज्ञान हमें, स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्राप्त हुई है, उस सभी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की विजडम हमारे पास आ रही है। बिना किसी प्रेजुडिसेस के हम इन सब सोर्सेस की नॉलेज को स्वीकार कर चुके हैं और अब पूरी तरह से इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को अपने थ्रोट चक्र पे लाएंगे। हमारा थ्रोट चक्र हमारी इस बढ़ती हुई जागरूकता, बढ़ती हुई चेतना के साथ अलाइन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और हम पूरे स्रोतों से प्राप्त नॉलेज को लर्निंग्स को, लेसन्स को
इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। इस नॉलेज के लिए, इस लेसन्स के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। आज तक अनेकों कारणों के चलते हमने इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस ध्यान को जाने अनजाने एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए इसके प्रति अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन आज इस अवेयरनेस के साथ, इस प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम उन सभी सोर्सेस की ओर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे एवोल्यूशन में निस्वार्थ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। उन सभी सोलमेट्स का, उन सभी सिचुएशंस का, उन सभी लोकेशंस का, यूनिवर्स में मौजूद सभी सोर्सेस जो हमें ये लर्निंग दे रहे हैं, उन सबको हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। Coming further down, as we bring our awareness on our heart chakra, हमारी पूरी अवेयरनेस हमारे हार्ट चक्र अपने कंपैशन को बढ़ने दीजिए, अपने अनकंडीशनल लव को बढ़ने दीजिए। जैसे जैसे हमारे अंदर इस भाव का विस्तार होगा, कंपैशन का, अनकंडीशनल लव का इमोशन स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हमें साहस मिलेगा और हम इनकरेज होंगे इस सब नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस ध्यान को, इस टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए। हमने सभी सोर्सेस को, नॉलेज के सभी सोर्सेस को स्वीकार कर लिया है। इस सब नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हो गए। इन सभी लेसन्स के लिए हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर चुके हैं और अब बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रश्न चिन्ह के, करुणा के साथ
अनकंडीशनल लव के साथ, चाहे कितना ही कठिन रास्ता क्यों ना हो, पर हम इस नॉलेज को फॉलो करने के लिए तैयार हो गए। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें इस टीचिंग्स को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस अनुभव को फॉलो करना होता है। आज के बाद कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो हम अपने क्रोध को, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को इन लर्निंग्स को फॉलो करने के पाथ पे आड़े नहीं आने देंगे। हमारा ये क्रोध, हमारा ये अहंकार आज के बाद हमारे इस नॉलेज को पालन करने की राह में कोई बाधा नहीं लाएगा। हमारे अंदर असुरक्षितता का भाव, इनसिक्योरिटी का भाव, इतना हल्का हो गया है, इतना धीमा पड़ गया है कि अब इस भाव में हमें अपने साथ बह ले जाने की क्षमता नहीं रही। हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी टीचिंग्स इतनी प्रबल हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि अब इनसिक्योरिटी की कोई भी परिस्थिति हमें अपने साथ बह ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। हमारे इस ज्ञान के आगे, हमारे इस ध्यान के आगे, हमारी इस नॉलेज, इस टीचिंग्स के आगे सारे डर, सारे फियर्स, चाहे वो रिश्ते का हो, आर्थिक स्थिति का हो, चाहे मानसिक स्थिति का हो या शारीरिक स्थिति का हो, हर डर हमारी इस नॉलेज, हमारी इस टीचिंग्स के आगे बहुत छोटा पड़ गया है। और अब इस डर में भी वो हिम्मत, वो साहस नहीं रहा कि हमें अपने साथ बह ले जाए। आज इस क्षण में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हमने ये प्रण ले लिया है कि हम केवल अपनी शिक्षा, अपनी नॉलेज, अपनी साधना, अपनी ध्यान, अपनी प्रीचिंग्स को फॉलो करेंगे। ये पाथ, ये पथ, ये रास्ता भले ही मुश्किल है, लेकिन इस क्षण में हम इसी रास्ते का चयन करते हैं
और इसी नॉलेज का पालन करने का दृढ़ निश्चय लेते हैं। From today, from the present moment, we choose to follow and not to flow. We choose to follow and not to flow. We choose to follow and not to flow. हमारा ये अफर्मेशन, हमारा ये दृढ़ निश्चय, हमारा ये संकल्प हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में बस चुका है। और अब हम केवल और केवल इसी लर्निंग, इसी नॉलेज, इसी प्रीचिंग, इसी टीचिंग, इसी ध्यान साधना के पाथ को, इस पथ को फॉलो करें। पूरा यूनिवर्सल प्लान हमारे साथ है। हमारे देवी देवता, हमारे गुरु, हमारे मास्टर, नॉलेज के सभी सोर्सेस हमारे साथ हैं और हमारे इस दृढ़ निश्चय को और भी मजबूत कर रहे हैं। फॉलो करने का ये पाथ हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जा रहा है, हमें एवोल्यूशन की ओर लेके जा रहा है और फाइनली हमें लिबरेशन की ओर लेके जा रहा है। और इसीलिए अपनी इस बढ़ी हुई जागरूकता के साथ, बढ़ी हुई चेतना के साथ, स्वेच्छा से, स्वयं की इच्छा से, बिना किसी दबाव के हमने इस पथ का चयन किया है। With this determination, with this strong intention, express gratitude towards the universe, towards the universal plan, towards all the sources of knowledge and learning. चाहे वो इंसान हो, परिस्थिति हो, जगह हो, इवेंट्स हो, या पूरा का पूरा यूनिवर्स। कृतज्ञता का ये भाव आपको सदैव ही इस राह पे, इस रास्ते पे चलने का साहस देगा, इनकरेज करेगा। With this valuable piece of knowledge, with this valuable teaching, with this valuable lesson, we'll slowly come back to our present moment, expressing our complete gratitude towards this session, towards his knowledge, his learnings.
धीरे धीरे इस प्रेजेंट क्षण में लौटेंगे। अपने इस फिजिकल बॉडी के प्रति जागरूक होंगे। सांसों का आवागमन साधारण है। शरीर अभी भी रिलैक्स्ड है। मन अभी भी ध्यान में डूबा हुआ है, जिसे हम धीरे धीरे इस प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाएंगे। और धीरे से अपनी आंखें खोलें। पूरा सारांश एक सिंपल से मैसेज में ग्लोरिया जी ने शेयर कर दिया। While going with the flow, choose to follow the path of knowledge. Thank you, thank you. So आज के सत्र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज आज हमें मिला है इस सत्र में। So always choose the difficult path. It may appear to be difficult, but it will help you in reaching to your final destination. जो चीज मुश्किल दिखती है उसका चयन करना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन सारांश यही है कि उसी पाथ को चूज करिए जो मुश्किल है, क्योंकि वही आपको अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। दीपा जी ने लिखा है, जनरली इट इज सेड दैट गो विद द फ्लो। टुडे वी अंडरस्टूड that flow by following the divine knowledge. Exactly, absolutely. दो शब्द सुनने में इतने सिमिलर लग रहे हैं, जब सेशन में मैंने देखा फॉलो एंड फ्लो तो ऐसा लगा कि मानो सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग के दो शब्द हैं, लेकिन सर पूरे सब्जेक्ट को बदल देते हैं और उसको एक नया मीनिंग दे देते हैं। So thanks to sir, thanks to all the participants, thanks to the entire team, and special thanks to those members जो निरंतर 2.5 साल से भी हमारे साथ जुड़े चले आ रहे हैं। So with your permission हम इस सेशन को एंड करेंगे और आपको कहेंगे कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपके साथ साथ हमें भी सर की ब्लेसिंग्स मिलती है, नया नया नॉलेज मिलती है जो हम सिर्फ एक मीडियम की तरह आप तक पहुंचाते हैं। So thank you so much and good night.